Hello students, welcome to class 11th physics chapter 2 units and measurement. अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? ऑल द डिजिट दैट आर नोन रिलायबली एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या मतलब है? एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो ये कोई रॉड है ए बी, ठीक है, इसकी लेंथ है 3.457 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने जो ये मेजरमेंट की वो 3.45 तक तो हम कंफर्म है। ठीक है, कंफर्म ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, रिलायबिलिटी, नॉन रिलायबिलिटी एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये जो पहली अनसर्टेन डिजिट है, ये जो लास्ट की डिजिट है, ये डाउटफुल है कि ये 7 भी हो सकती है या इसके आसपास भी हो सकती है। ये डिजिट डाउटफुल होती है। ठीक है, तो ऑल द डिजिट दैट आर नोन रिलायबली एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 कन्फर्म और एक अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट। चार सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें। वो कौन कौन सी है? 3 4 5 एंड 3 4 5 आर रिलायबली नोन एंड 7 अनसर्टेन। ठीक है, अब ये बात नोट करके लिख लो कि लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट ग्रेटर इज़ द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट या मोर एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, मोर एक्यूरेट वैल्यू, जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतनी ज़्यादा जो है हमारी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट होगी, उतनी ज़्यादा ही प्रिसाइज होगी। ठीक है, चलो ठीक है। अब इस बात को हम प्रूफ कैसे करें? इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या देती हैं? मोर एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, अब इस बात को हम प्रूफ करते हैं। देखो, एग्जांपल के लिए हम कोई ए बी लेंथ की रॉड लेते हैं जिसकी लेंथ है 0.32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम एरर क्या आ सकती है? मैक्सिमम एरर जो है, ये डाउटफुल डिजिट है, इसी में एरर आएगी। तो हम मानते हैं कि ये डाउटफुल डिजिट प्लस माइनस आगे पीछे होगी समथिंग। ठीक है, तो इसको हम मानते हैं कि ये प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसके आगे एक, इसके पीछे एक। ठीक है, तो इसमें टोटल परसेंटेज एरर कितनी आ जाएगी? परसेंटेज एरर इन ए बी इज इक्वल टू एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू इंटू 100, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू इंटू 100। ठीक है, ये आ गई 3.125 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरी एक रॉड लेते हैं हम जिसकी लेंथ 0.328 सेंटीमीटर है, रॉड ए डैश बी डैश। ठीक है, अब ये तो कन्फर्म है 0.32, लास्ट की डिजिट जो है डाउटफुल है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है? लास्ट की डिजिट एक आगे हो सकती है या एक पीछे हो सकती है, तो प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर इसमें एरर हो सकती है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा? इसका परसेंटेज एरर आ जाएगा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू इंटू 100, तो ये आ जाएगा 0.30%। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये 3.12% एरर थी इसमें और इसमें 0.30%। देख सकते हो कि जिसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होती है वो मोर एक्यूरेट होती है, उसमें कम एरर होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं, अब उनको काउंट करने के रूल देखते हैं। तो पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। एग्जांपल के लिए 184 में तीनों डिजिट नॉन जीरो हैं, तो तीनों सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। इसमें 4268 सारी नॉन जीरो है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, दूसरा रूल जो है, ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितनी भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, अब इसमें 1 और 8 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उनके बीच में जो है ज़ीरो है, तो ये सारी डिजिट कैसी होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 5। 1.0508, अब 1 और 5 सिग्निफिकेंट है, उनके बीच में जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हुआ। 5 और 8 सिग्निफिकेंट है, उनके बीच में जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हुआ। तो टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 3 2 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 1.062 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सिग्निफिकेंट है, 6 सिग्निफिकेंट है, उनके बीच में जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तीसरा जो रूल है वो है हमारा, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन जीरो देन इनिशियल जीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर जो नंबर 1 से छोटा है तो इनिशियल जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यही है 0.0082, इसमें जो इनिशियल जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 2 सिग्निफिकेंट। इसमें इनिशियल जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट के फिगर के बीच में जीरो है, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है,
फोर्थ रूल है इन ए नंबर विदाउट डेसिमल, कोई नंबर है बिना डेसिमल के तो एंडिंग ज़ीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है। एग्जांपल के लिए 8200 8200, ठीक है, इसमें जो एंडिंग ज़ीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 2, ठीक है। पांचवा जो रूल है वो है इन ए नंबर विथ डेसिमल, अब एक नंबर जो डेसिमल के साथ है तो एंडिंग ज़ीरो क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 3.40 है, इसमें डेसिमल है, ठीक है, तो एंडिंग ज़ीरो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, ठीक है, 3, ठीक है। अब 5.00 में कितनी हो गई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। 0.089000 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? इनिशियल जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, रूल है, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और एंडिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट होती है इफ़ द नंबर इज़ स्टार्टिंग विद डेसिमल, ठीक है, या नंबर जो कैसा हो डेसिमल वाला हो, ठीक है। इसके बारे में क्या ख्याल है? 50.00, इसके बारे में क्या ख्याल है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, और दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो जीरो होती है वो भी सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। तो टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 4, ठीक है। छठा जो रूल है वो है चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट, यानी हम भले यूनिट चेंज कर दे लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 5.608 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.05608 मीटर, ठीक है। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। इनिशियल जीरो लेस देन 1 है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होगी, ये चारों सिग्निफिकेंट है, 4 है इसमें भी 4 है, तो ठीक है, ठीक है। अब इसको मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56.08 मिलीमीटर। अब इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है जीरो तो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, तो 4 है, ठीक है। ऐसे इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर को जो है किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.40568 आएगा। अब इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हुई, इनिशियल जीरो है, और ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुई, ठीक है, तो ठीक है ये भी। अब सातवां रूल है हमारा जो है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नेवर सिग्निफिकेंट, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है यानी जो पावर्स में होती हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। ये 10⁻⁴ जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 5.2 इंटू 10⁻⁴ में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2, ठीक है। अब ये कैसे आया? तो रूल नंबर 6 को देखो, रूल नंबर 6 क्या कहते हैं? यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर थी तो इसके पॉइंट को हटा दो, ठीक है, पॉइंट हटा दिया तो हम लिख सकते हैं 5608 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकते हैं, 2 2 4 और 1 5, 10⁻⁻5 लिख सकते हैं, तो 10⁻⁻5 हो गई नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, और 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुई, ठीक है, उसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो रूल नंबर 6 से कंपेयर कर सकते हो, ये सेम ही है, ठीक है। अब आठवां जो रूल है वो है प्योर नंबर एंड कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, प्योर नंबर और कांस्टेंट के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। एग्जांपल के लिए सर्कमफ्रेंस ले लो, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है, तो यहाँ 2 के पास जो है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, इनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। रेडियस ले लो, रेडियस क्या है? डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पे जो नंबर है 2 ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। एक और टॉपिक आता है हमारा राउंड ऑफ का, तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डिजिट 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो x की वैल्यू है 7.82 है, ठीक है, तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो लास्ट की डिजिट इसमें 2 है, तो 2 जो है लेस देन 5 है, इसलिए ये 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है, 2 को हटा देंगे तो ये 7.8 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 5 होता तो हम आगे की डिजिट एक बढ़ा देते, ठीक है। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंड ऑफ कर दी। दूसरा, अगर ये वैल्यू दे रखी 3.94, इसमें देखो लेस देन 5 है, ये 4 जो है लेस देन 5 है, इसलिए इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको हटा देंगे, 9 ही रहने देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें ये 4 की जगह ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, ग्रेटर देन 5 है तो आगे की वैल्यू एक बढ़ा देंगे, ठीक है, आगे की वैल्यू एक बढ़ा देंगे। एक और एग्जांपल है, ये ग्रेटर देन 5 है तो आगे की वैल्यू एक बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 2.7, ठीक है, 2.8 आना चाहिए ना, हाँ 8 आना चाहिए, यहाँ गलत लिख दिया हमने, 2.8, ठीक है। तो अगली है 0.6351, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, 0.6351 है, ठीक है। तो ये 50 है, 50 से ज़्यादा है तो आगे वाले को एक बढ़ा देंगे, ठीक है, आगे वाले को एक बढ़ा देंगे, ये 50 से ज़्यादा है, आगे वाले को एक बढ़ा देंगे,
85 हो टोटल, लास्ट में 0 और बीच में 5 हो, यानी 50 हो, तो हम ना एक बढ़ा सकते हैं ना एक घटा सकते हैं। तो इस केस में क्या करें? तो इस केस में देखो कि उस 5 के आगे वाले डिजिट ऑड है या इवन है। अगर जो इवन है तो ऐसे ही रहने दो, और अगर जो ऑड है तो एक बढ़ा दो, ठीक है। जैसे कि 3250 है, ठीक है। अब 0 है, टोटल यहाँ 85 है, तो इस डिजिट को देखो, ये इवन है तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो 3.2 आ गया। ये 6 इवन है तो 2.6 आ गया, ठीक है। यहाँ 7 ऑड है तो एक बढ़ा दो, 3.8 आ गया। ऑड है 7 तो एक बढ़ा दिया, 2.8 आ गया, ठीक है। रूल समझ में आ गए? मुझे पता है आपको इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न होगा, तो याद रखो कि इवन में जो है वो ऐसे ही रहने देते हैं और ऑड में एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे अर्थमेटिकल ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। अर्थमेटिकल ऑपरेशन का मतलब वही प्लस माइनस गुना भाग। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर में पहली हम चीज़ ले रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम दोनों को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिमेन एज मैनी डेसिमल प्लेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। कहने का मतलब है कि जो हम जोड़ के जो सम लाएंगे वो उतनी ही डेसिमल प्लेस गेन करेगा जितनी कि सबसे कम वाली में डेसिमल प्लेस है। जैसे कि हम जोड़ते हैं 2.1, 1.78, 2.046 को जोड़ दें तो ये आ जाएगा 5.926, ठीक है। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, इसका राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ कितने डिजिट तक करना है? लीस्ट डेसिमल प्लेस जिसमें हो, इसमें है कितनी प्लेस है? 1 प्लेस है, तो इसको भी हम 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 5.9 आ जाएगा, ठीक है। तो 5.9 इज़ द आंसर, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 1.5 मीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर को जोड़ के क्या आएगा? अब देखो इनकी यूनिट अलग अलग है तो पहले यूनिट सेम करोगे, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर को 1.5 ही मीटर रहने दो और 0.1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, तो क्या आ जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.001 मीटर आ गया, ठीक है। अब इनको जोड़ने पे क्या आ जाएगा? इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.501 आ जाएगा। अब इसका राउंड ऑफ हम कितने डेसिमल प्लेस तक करें? जिसके पास लीस्ट डेसिमल प्लेस हो। ये 2 डिजिट हैं जिनके पास लीस्ट डेसिमल प्लेस है। 1.5 के पास 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। तो 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? 1.5 मीटर आएगा, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल प्लेस देखते हैं, ठीक है। और अगली चीज़ है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोनों में सेम फिनोमिना होता है। तो इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। उसमें हम क्या देख रहे थे? लीस्ट डेसिमल प्लेस देख रहे थे, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए 4.6 मल्टीप्लाई बाई 0.128, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन 0.5888 आता है, ठीक है। तो हम इसको उसी में रखेंगे जिसके पास लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगी। इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इसके पास कितनी है? 2। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करो तो क्या आ जाएगा? 0.59 हो जाएगा, ठीक है। 0.59, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मास हो गया। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी 5.48 kg पर मीटर क्यूब है और वॉल्यूम जो है 2.50 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन इनका ये आ गया, तो डायरेक्ट ही आ गया। दोनों में तीन सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितनी टाइप्स की होती हैं? तो मैंने जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एरर मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। पहले सिस्टमेटिक एरर, दूसरी रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो सिस्टम की वजह से अराइज होती है। अराइज ड्यू टू सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम से हमारा क्या मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट में भी कोई ख़राबी हो सकती है और हमारी मेज़रमेंट करने के तरीके में भी कोई ख़राबी हो सकती है और भी कई तरीके हो सकते हैं इसके, ठीक है। और रैंडम एरर जो कि रैंडम तरीके से हो, टेम्परेचर से भी हो सकती है। टेम्परेचर बढ़ने से किसी चीज़ की लेंथ में एक्सपेंडेबल हो सकती है, या प्रेशर की वजह से भी हो सकती है, डिप्रेस हो सकती है वो प्रेशर की वजह से, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर को हम कैसे मिनिमाइज़ करते हैं? तो सिस्टमेटिक एरर को हम 4-5 तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पहला तो है कि हम इम्प्रूव कर लें अपनी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को, अपने टेक्निक्स को इम्प्रूव करके हम कर सकते हैं इसको मिनिमाइज़। दूसरा तरीका है कि हम बढ़िया बेटर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें जिसमें एरर ना हो। और तीसरा तरीका है पर्सनल एरर को हम रिमूव कर दें, यानी हम खुद 0% गलती करने की कोशिश करें। हमसे जितना हो सके उतना हम एरर रिमूव करने की कोशिश करें। और चौथा तरीका हो सकता है कि जो भी हमसे, मान लो आप बेटर इंस्ट्रूमेंट ख़रीदने में अफोर्ड नहीं कर पा रहे आप बेटर इंस्ट्रूमेंट, तो अपने ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट में जितनी एरर है उतनी एरर को प्लस या माइनस कर सकते हो, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके हम सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और रैंडम एरर को हम कैसे मिनिमाइज़ करें? ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेके। अगर हम
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा देंगे और उनका मीन निकाल लेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू हमारी सेम आएगी। तो रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज़ करें? रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेक द मीन ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप इन नोट्स को बनाना। ठीक है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमने टाइप्स ऑफ एरर तो पढ़ ली। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्या होती है? हम मेजरमेंट दो तरीके से लेते हैं, पहली एक्यूरेसी और दूसरा प्रेसिशन। एक्यूरेसी और प्रेसिशन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू की मीज़र वैल्यू बहुत क्लोज हो। ठीक है, उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई रॉड है, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने जो मेजरमेंट की वो आई 2.0 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, 1.9 सेंटीमीटर, ये नियरली क्लोज है इसके। ठीक है, ये तो हमारी होगी एक्यूरेसी। और प्रेसिशन में क्या है कि नॉट क्लोजर टू ट्रू वैल्यू बट ऑल द मेजरमेंट्स आर वेरी क्लोज, यानी ट्रू वैल्यू के भले वो क्लोज ना हो लेकिन जितने भी हमने मेजरमेंट लिया वो बहुत क्लोज हो। जैसे कि हमने मेजरमेंट ली 3.0 सेंटीमीटर, 3.01 सेंटीमीटर, 3.02 सेंटीमीटर, 2.99 सेंटीमीटर, ये देखो आपस में बहुत ही क्लोज है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये कोई आपका टारगेट है, टारगेट में ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे आपको निशाना लगाना है। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब आपने सेंटर पॉइंट पे निशाना लगाया। ठीक है, और सेंटर में ही आपका निशाना लगा, ये तो होगी आपकी एक्यूरेसी। ठीक है, और लेकिन निशाना थोड़ा दूर दूर है लेकिन सेंटर पे एक्यूरेट है। ठीक है, और प्रेसिशन का मतलब होता है कि निशाना भले ठीक ना लगाओ लेकिन जहाँ भी तुमने निशाना लगाया वो सारी डॉट जो है बहुत ही पास पास लगी हैं। ठीक है, ये होता है प्रेसिशन। इसी के साथ हम अपना लेक्चर करते हैं समाप्त। आपको अगले वीडियो में मिलेंगे हम फिर से। तो आपको अगर ये अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे।